उसके विपरीत अगर हम योग को समझते हुए और सही मार्गदर्शन में अपनी साधना को करेंगे तो उसका लाभ हमें अनेक गुना मिलेगा। अभी हम लोग जो साधना करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, इससे लाभ तो होता है, लेकिन जितना हमें लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि योग को बिना समझे हुए जब हम साधना करते हैं तो हमें जहाँ 100% मिलना चाहिए वहाँ 2 या 3% ही मिलता है। और मैं इसको आपके अनुभव के साथ साझा करूँगा कि जब आप अपने क्रियाओं को समझने लगते हैं, जब आप योग को अच्छी तरह समझकर उसको अपने व्यवहार में लाते हैं, योग क्या है इसको समझने के बाद आप अपनी साधना को करते हैं, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि मुझे जो लाभ प्राप्त हो रहा था, मेरा जो उद्देश्य था वो बहुत, मुझे मालूम ही नहीं था कि इसके कितने लाभ हैं। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैंने पिछले 2 सत्र में आपको योग के जो अष्टांग योग है उसके 2 स्टेप्स बताए थे, यम और नियम। मेरे ख्याल में सभी को याद भी होगा और कुछ लोगों ने उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया होगा। मैं आपसे पुनः आज यही अनुरोध करूंगा कि योग की जो बेसिक है, जो योग के बेसिक पिलर हैं, वो यम और नियम है। अगर हम यम और नियम को नहीं समझेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, तो आप कितना भी आसन कर लीजिए, कितना भी प्राणायाम कर लीजिए, जो उसका फल मिलने वाला है वो फल नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम, जैसे यम में हमने बताया कि अतिरेकता को रोकता है। अतिरेकता मतलब किसी भी चीज की अधिकता को। सपोज आज रात को हमने बहुत अधिक खाना खा लिया, आज रात को हम बहुत अधिक देर तक सो लिए, बहुत देर तक जग लिए, तो क्या आप समझते हैं कि सुबह आप अपने आसन कर पाएंगे, प्राणायाम कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे? आपके मन में दूसरे के प्रति गुस्सा भरा हुआ है, आप बहुत जल्दी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, आपके मन में धन कमाने की बहुत अधिक लालसा है, आपके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, आप बात बात पर झूठ बोलते हैं, तो क्या लगता है कि आपका ध्यान लग पाएगा या हम अपना प्राणायाम कर पाएंगे? नहीं। अगर हमें वास्तव में अपनी साधना को साधना है, वास्तव में योग को पूरा करना है, तो हम यम और नियम के जो भी सूत्र बताए थे उनका धीरे धीरे प्रयास करें कि हम उसको अपने जीवन में उतारें। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल 100% उसको कर सकते हैं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, व्यवसाय करते हैं, कहीं ना कहीं हमसे ये सब चीजों में गलतियां होती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही प्रयास करूंगा, यही आपसे प्रार्थना करूंगा, जब भी आपका कोई एक्शन हो तो आप अपने मन में ये भाव लेकर आए कि यम और नियम में जो चीज बताई जा रही है, क्या मैं उसको पालन करते हुए अपने कर्तव्य को पूरा कर सकता हूँ? क्या मैं उसको पालन करते हुए अपने व्यवसाय को कर सकता हूँ? मैं ये नहीं कह रहा कि व्यवसाय में पैसा कमाना बुरा है, लेकिन अगर आप अपने पैसे कमाने के उद्देश्य को थोड़ा सा पवित्र कर लें, थोड़ा सा अच्छा कर लें, सपोज आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उसकी अच्छाइयाँ बताएं, लेकिन उसको आप किसी को मिसलीड ना करें, मिसगाइड ना करें, फिर आप देखिए कि आपको पैसा कमाने का भी आनंद आएगा, अपने कार्य करने का भी आनंद आएगा, और आप अपनी साधना में देखिए, जीवन हर प्राणी का जीवन की एक गिनी हुई सांसें मिली हुई हैं। आज या कल किसी ना किसी को, जिसको जीवन मिला है उसको मृत्यु भी मिलती है। हमारे जीवन का पूरा उद्देश्य क्या है? जो हम सारे कर्म कर रहे हैं, चाहे हम पैसा कमा रहे हो, चाहे अपने परिवार के साथ रहे हो, आनंद की प्राप्ति। और आनंद की प्राप्ति जो हमें मेटेरियलिस्टिक चीजों से मिल रही है वो क्षणिक होती है। चाहे मैंने पहले भी बताया था, चाहे वो पैसे से हो, पद से हो, प्रतिष्ठा से हो, अपने सुख सुविधा के साधन से हो। आज मैं बहुत अच्छे बेड पे सो गया, मैंने एसी में सो गया, जब एसी बंद हो जाएगा मुझे फिर वही चीजें आ रही। लेकिन जब आप योग की साधना में लगते हैं, योग को समझते हैं, तो आपके 24 घंटे आनंदमय हो जाते हैं, आपका जीवन आनंदमय हो जाता है, और आपका जीवन का जो उद्देश्य है, प्रभु ने जो हमें जीवन दिया है या हम जो चाहते हैं जीवन जीना,
वो हमें मिल जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज को आप अपने जीवन में 10 दिन 15 दिन उतार के देखिए कि यम और नियम के जो मैंने आपको बताए थे, क्या उसको पालन करने से आपका जीवन बेहतर हुआ, आपकी लाइफ स्टाइल बढ़ी, अच्छी हुई, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा हुआ, आपसे मिलने वाले मित्र और आपके प्रति बहुत अधिक अट्रैक्शन हुए, उनका आपके प्रति सम्मान। मैं आपको 100% कहता हूँ, सिर्फ 15 दिन के लिए आप उनको प्रयास करिए, उनको अपने जीवन में उतारने का। अगर 100% नहीं कर सकते तो 10% करिए, 15% करिए। कभी भी मेरे मन में किसी के प्रति भावना अहिंसा, मैंने पहले बताया अहिंसा, किसी मन में थोड़े यार मेरे को अहिंसा का पालन करना, चलिए थोड़ी थोड़ी देर स्टॉप हो जाइए, किसी ने गलत भी बोला है, फिर आप देखिए आपको कितना आनंद आएगा। तो इसी क्रम में हमने आपको बताया था अष्टांग होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम और नियम की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे आयाम की, आसन। आसन हम लोग सभी लोग योग से जुड़े हुए हैं, आसन आप करते हैं, आप लोग जानते हैं आसन क्या होता है, लेकिन शायद हम आसन करते हैं, हमें आसन कैसे करने चाहिए, आसन क्या होता है, और सही तरीके से आसन करने का, आसन और प्राणायाम का संबंध क्या है, आसन का यम और नियम से संबंध क्या है, शायद हम लोगों को नहीं मालूम। क्योंकि हम लोग साथ में आते हैं, 1 घंटा करके आसन करके प्राणायाम कुछ किया, कर करा के चले जाते हैं। इससे लाभ मिल रहा है मैंने पहले ही बताया, लेकिन लाभ पूरी तरह से नहीं मिलता। तो आज मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा आपको ये बताने का कि आसन क्या होते हैं और आसन कैसे करने चाहिए, और उसका समझने के लिए हमें आसन को कैसे समझना चाहिए। पतंजलि के जो योग सूत्र हैं, अगर किसी ने पतंजलि के योग में कभी पढ़ा हो, उनके जो कहीं चर्चा सुनी हो, तो शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पतंजलि ने कोई भी आसन नहीं बताया है। जो हम आसन करते हैं, सूर्य नमस्कार, मकरासन आदि अनेक आसन, आज तो पता नहीं 500 तरह के आसनों के नाम आ गए। आप गूगल पर जाइए, आपको 500 तरह के आसन मिल जाएंगे। तो आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि पतंजलि ने एक भी आसन का नाम अपने सूत्रों में नहीं लिया है। उन्होंने क्या बताया आसन को? स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम। अगर हम स्थिर हैं और हम सुख महसूस कर रहे हैं, उसी को हम आसन कह सकते हैं। बाकी जो अगर हम कर रहे हैं वो सिर्फ एक पोज कहलाता है, वो केवल एक एक्सरसाइज कहलाती है, वो केवल एक कहना चाहिए कि हम बनाते हैं, आसन नहीं होता। आसन की केवल एक डेफिनेशन है स्थिरम सुखम आसनम। स्थिर होकर अगर हमें सुख की प्राप्ति हो रही है, अगर हमने अपने किसी पोज को स्थिर किया है और उससे हमें सुख मिल रहा है, तब वो आसन है, अन्यथा वो केवल एक पोज है, अलाइनमेंट है, पोस्चर है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आसन स्थिर करने के लिए हमें क्या चाहिए। आसन माइनस योग एंड नियम 0। अगर आप यम और नियम के बिना आसन करते हैं तो वो 0 है, वो केवल एक एक्सरसाइज है जो आप करके जा रहे हैं, और उसको आप केवल एक योग करने का केवल एक नाटक कर रहे हैं। अगर हम यम नियम के बिना आसन कर रहे हैं तो, या हम बिना प्राणायाम के साथ आसन कर रहे हैं, तो वो केवल एक पोस्चर को हम साधने की कोशिश कर रहे हैं, हम आसन नहीं कर रहे। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हम योग साधना में आसन करते हैं उसके लाभ क्या है। बहुत सारे लोगों को मालूम है, बहुत सारे लोग यहाँ बीमारी सही करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोगों को गलत से कम करने के लिए हम आसन करेंगे। मैं आपको आसन क्या सही लाभ क्या होते हैं वो कुछ बताने की कोशिश करूंगा। और मेरा सबसे अनुरोध है कि अपना माइक बंद कर दें, सुनते रहें, आंखें बंद कर लें, देखने की भी जरूरत नहीं है, केवल सुने, मनन करें इस चीज का। इट बैलेंस द बॉडी एंड मेक्स इट फिट फॉर साधना। सबसे पहला हमारे आसन का क्या है कि हमारे शरीर को
साधना करने के लिए ये तैयार करता है। अगर आप ढंग से बैठ नहीं सकते, आप अपने आसन नहीं लगा सकते, आपके शरीर में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, तो क्या आप प्राणायाम कर पाएंगे? नहीं कर सकते। क्या आप ध्यान कर पाएंगे? अगर आपके शरीर के किसी पार्ट में पेन है, आपका घुटने में दर्द है, तो आपका ध्यान करते समय मन बार बार वहीं जाएगा। तो इसलिए हमें आगे की यात्रा करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, ध्यान करने के लिए हमें आसनों को साधना पड़ता है। हमारे शरीर को ये फ्लेक्सिबल बनाता है, सिंपल और एनर्जेटिक बनाता है। हमारे शरीर में आसन करने से ऊर्जा आती है। उसी के विपरीत एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनसे कैलोरी बर्न होती है, लेकिन जब आप आसन करते हैं तो आपके अंदर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। दूसरी बात क्या है, जब हमारे आसन हम विभिन्न प्रकार के करते हैं तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे शरीर का पूरा एक मुख्य पार्ट है जिसमें पूरा शरीर रुका हुआ है, जो सारे शरीर की क्रियाओं को चलाने के लिए महत्वपूर्ण अंग है, वो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत होती है। हमारे जॉइंट्स मजबूत होते हैं। आज आप देखते होंगे कि ज्यादातर लोगों को घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम है। उसका रीजन क्या है? उन्होंने बहुत वॉक किया है, उन्होंने बहुत एक्सरसाइज किया है, लेकिन सही रूप से उन्होंने आसनों का अभ्यास नहीं किया। अगर आप लगातार आसनों का अभ्यास ढंग से करेंगे तो आपके जॉइंट फ्लेक्सिबल होते हैं, आपके मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं। एक्सरसाइज करने से मसल्स बनती हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने से मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं होती। आप किसी बहुत हष्टपुष्ट आदमी को, सिक्स पैक्स वाले को बोलिए भैया तू मेरे को सूर्य नमस्कार करके दिखा दे, मैं गारंटी लेता हूं कि वो ढंग से सूर्य नमस्कार नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे जो साधक होते हैं वो बहुत आसानी से अपने शरीर को घुमा सकते हैं। हमारे जो ग्लैंडुलर्स होते हैं उसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं आसन करने से, वो बहुत अच्छे हार्मोन्स हमारे शरीर में पैदा होते हैं, जो हमारे शरीर की क्रियाओं को चलाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर्कुलेटिंग सिस्टम जो हमारा ब्लड का होता है वो बहुत अच्छा बन जाता है। जब हम तरह तरह के आसन करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से होता है। हमारा हार्ट का जो पंपिंग है वो इम्प्रूव होती है। हमारा जो न्यूरोलॉजिकल और यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। आसन करने से केवल बॉडी को ही फायदा नहीं होता, हमारा जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है ये बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी है। अगर हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सही नहीं है तो हमारा शरीर ढंग से काम नहीं करेगा, हमारा व्यवहार सही नहीं होगा, हमारे जीवन में बहुत परेशानी आएंगी। लेकिन जब आप आसनों को करते हैं तो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, दूसरा जो मूत्राशय वाला सिस्टम होता है उसमें बहुत लाभ होता है। जिन लोगों की आयु 50-55 साल होती है उनकी बहुत सारी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है, या जिन महिलाओं को 50-55-60 के बाद में मेनोपॉज होता है उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनका शरीर का वजन बढ़ जाता है, तरह तरह की टेंशन हो जाती है, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि अगर वो महिलाएं, वो पुरुष सही रूप से आसन करें तो उनको इन सब परेशानियों से 100% लाभ मिलेगा। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो महिलाएं इस स्थिति में हैं वो कुछ विशेष आसन में बताऊंगा अगली बार, वो करें। उनकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो पोस्ट मेनोपॉज प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें 100% लाभ होगा। मैं इसके जीवंत उदाहरण मैंने देखे हुए, मेरे परिवार में, मेरे घर में ये उदाहरण मैंने इसको महसूस किया हुआ। दूसरा, हमको जब हम योग में चल रहे हैं तो हमको प्राणायाम के लिए और ध्यान के लिए अधिक समय तक बैठना होता है। अभी हम देख लेंगे कि हमारे जो साधक हैं, अगर मैं उन्हें 15 मिनट भी बैठने के लिए बोलूं तो वो बेचैन हो जाते हैं, वो बार बार अपने पोज बदलते हैं। सही आसन क्या है कि आप एक स्थिति में 45 मिनट रुके रहें बिना डिस्टर्ब हुए, तब आपको तब आपको कहा जाएगा कि आप आसन में कर रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक 2 मिनट आसन करते हैं और वापस अपनी पोजीशन में। दिस इज नॉट आसन। मैंने पहले भी बताया, स्थिर सुखम आसनम। जब तक पूरी तरह स्थिरता नहीं है और उस स्थिरता में सुख महसूस हो, आपने पद्मासन तो लगा रखा है लेकिन आपके दर्द हो रहा है, आपको अंदर से बेचैनी हो रही है, तो वो आसन नहीं है। जब तक आप आसन को स्थिरता के साथ सुख का अनुभव नहीं करते, वो आसन नहीं कहलाता। तो जब हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं, सही रूप में आसनों को करने का अभ्यास करिए। मैं इसीलिए अपनी क्लासरूम में बार बार अपने शिक्षकों को भी बताता हूँ कि आसनों में रुकने का अभ्यास कराइए।
आपने कितने तरह के आसन किए, कितने तरह के आसन आप जानते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने एक आसन में कितने समय तक रुकते हैं, आप सही सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास करते हुए आसन करते हैं, वो महत्वपूर्ण है, ना कि आप 50 तरह के आसन करें। आप 2 आसन करिए लेकिन उसको साधिए, फिर देखिए आपको उसका कितना लाभ मिलेगा। दूसरी बात, जब हम आसन करते हैं तो हमारे आसनों को इस तरीके से डिजाइन किया गया। हमारे जो पतंजलि के बाद में बहुत सारे ऋषि हुए, गुरु गोरक्षनाथ, उन्होंने बहुत सारे आसन निकाले, मत्स्य आसन, जो अलग अलग ऋषि हुए उन्होंने तरह तरह के आसनों का आविष्कार किया, उन्होंने दिया विभिन्न तरह की पोजिशन। उससे क्या होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो उसमें आते हैं, प्रभाव में आते हैं, उनका इंप्रूवमेंट होता है, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। देखिए आप एक्सरसाइज कर लें, क्या आपके पैनक्रियाज में फर्क पड़ेगा, क्या आपके लीवर में फर्क पड़ता है, क्या आपकी इंटेस्टाइन मूव होंगे। लेकिन जब आप आसन करते हैं तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस पे भी प्रभाव आता है, वो अधिक अच्छी तरीके से कार्य करने में समर्थ होते हैं, तो आपके शरीर का पूरा सिस्टम काम करता है। आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपकी मसल्स बन सकती हैं, उससे लाभ होगा, मैं ये नहीं कहता हार्ट में होगा, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो अनेकानेक ऑर्गन्स हैं उनको सक्रिय करने के लिए, उनको सही तरीके से काम करने के लिए आसन बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आसनों को सही तरीके से करना। अब देखिए, मैं देख रहा हूं कि हमारे कुछ साधक जो हैं वार्ता को सुन भी रहे हैं और अपनी क्रियाएं भी कर रहे हैं। मेरा आपसे एक हाथ जोड़कर अनुरोध है कि जो भी चीज करें उसको पूरी तन्मयता से करें, कंसंट्रेट होकर करें, फिर देखिए उसका आनंद आएगा। नहीं तो क्या होगा, आधी अधूरी चीज सुनेंगे, आधी अधूरी को जीवन में ले जाएंगे, फिर आधा अधूरा इम्प्लीमेंट करेंगे, लाभ नहीं मिलेगा। हमारे आसन करने से ब्लॉकेज दूर होते हैं, हमारा जो वाइटल एनर्जी है इन द बॉडी, जिसको कहते हैं प्राण शक्ति, वो पूरे शरीर में प्रवाह होती है। जीवन का आधार जो वाइटल एनर्जी प्राण वायु, वो पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। तो ये मैंने आपको कुछ लाभ बताए आसनों के। दूसरा एक और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो शिक्षक हैं वो साधकों को ये नहीं बताते कि आसन करते समय कब सांस लेनी चाहिए, कब सांस रोकनी चाहिए और कब सांस छोड़नी चाहिए। जब तक आप सांसों के साथ उसका सिंक्रोनाइजेशन नहीं करेंगे अपने पोस्चर का, तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तीसरी चीज क्या है कि हमें बार बार ये चीज अपने साधकों को रिमाइंड करना चाहिए कि हमें अपने शरीर का जो पोस्चर है, हमारे कंधे बिल्कुल एक अलाइनमेंट में होना चाहिए, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। अदरवाइज आपको जो लाभ मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, आपकी बॉडी का पोस्चर चेंज हो जाएगा, आपकी कमर झुक जाएगी। आज आप देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स, उनके बैठने का तरीका जब वो पढ़ते हैं कमर झुकी हुई, हमारे पेरेंट्स टोकते नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चीज, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका आप जो है ध्यान करिए और आसनों को समझने का और सही तरीके से करने का प्रयास करें। दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज मैं बताऊंगा कि आपको अपने शरीर की एनाटॉमी, मेरे शरीर कैसे बना हुआ है, मेरे शरीर के पार्ट कहाँ कहाँ स्थित है, वो कैसे काम करते हैं, इसको समझने का भी प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब हम बताते हैं कि इससे हमारी पैनक्रियाज प्रभाव में आ रही है, तो जो साधक जिसको मालूम नहीं है पैनक्रियाज कहाँ है, क्या होती है, कैसे होती है, उसको उसका सही लाभ नहीं मिले। जब आपको मालूम है कि मेरी पैनक्रियाज इस जगह पर है, मेरा लीवर इस जगह है, और शिक्षक बोलेगा कि देखिए अभी आपका लीवर प्रभाव में आ रहा है, तो आपका ध्यान जाएगा और आपके जो लाभ होना है उस अंग पर वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो अगले किसी सेशन में मैं आपको पूरे शरीर की एनाटॉमी के बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा कि हम अपने शरीर को समझें, और जब आप आसन कर रहे हैं उस समय पूरा ध्यान उस अंग पर केंद्रित करें जिसके लिए हम उस आसन को हमने डिजाइन किया है। आंखें बंद करके 99% आसन हमारे आंखें बंद करके हो सकते हैं। जब हम भाई दुनिया के साथ में मिलके करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता है, तो हम केवल शरीर से हम आसन कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो सही लाभ होता है वो हमें नहीं मिलता। तो मैं आज के इस सत्र को यही कहते हुए
विराम देना चाहूंगा कि आसन का एक ही अर्थ है स्थिर सुखम आसनम। हम शरीर में स्थिरता लाएं और उसका सुख महसूस करें, तभी वो हमारा आसन सिद्ध कहलाएगा। और जिन शब्दों को, जिन बातों को मैंने आज आपके साथ चर्चा की है, उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। फिर आप 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद जरूर मेरे से अपने अनुभव शेयर करें। क्या आपको पहले से अधिक लाभ हो रहा है? क्या आप पहले से अधिक आप लाभान्वित महसूस कर रहे हैं? आपका मन अधिक प्रसन्न हो रहा है? तो आज की चर्चा को हमने यम, नियम और आसन चर्चा की। अगले सत्र में प्राणायाम के ऊपर चर्चा होगी और वो बहुत ही लाभदायक चर्चा होगी। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि हमारी जो योगा क्लासेज, नॉट ओनली भारतीय योग संस्थान, जहाँ जहाँ भी क्लास चलती है हम लोग करा देते हैं प्राणायाम, हम लोग करा देते हैं आसन, लेकिन सही प्राणायाम के बारे में क्या समझ होनी चाहिए, प्राणायाम है क्या चीज, वो हम चर्चा नहीं करते। तो अगले सत्र की जो प्राणायाम की चर्चा होगी बहुत ही लाभकारी होगी। बहुत अध्ययन करने के बाद मैंने उन चीजों को सीखा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगले सत्र में अधिक से अधिक लोगों को अगर आप जोड़ सकते हो तो अधिक, मेरे लिए भी बहुत लाभ होगा कि मैं अधिक से अधिक लोगों को कुछ दे पाऊंगा। और आप अपने परिवार के लोगों को भी साथ में जोड़ें, वो बहुत ही लाभदायक चर्चा होगी प्राणायाम की ओर। तो चलें अब हम करते हैं प्राणायाम की ओर। सभी लोग, अगर किसी के आसनों का हो गया, आप पैर फैला के एक बार अपने आसनों को धीरे धीरे कर लीजिए, अपने शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद में कोशिश ये करिएगा कि आपकी आंखें बंद रहें, आपका शरीर स्थिर रहे और हम प्राणायाम और ध्यान की ओर चलेंगे। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हम लोग कहते हैं ना ध्यान करवाना, इस संसार में कोई किसी को ध्यान नहीं करा सकता। ध्यान केवल एक क्रिया का रिजल्ट है, किसी एक एक्शन का रिजल्ट है। जैसे आप घर में हलवा बनाते हैं, आप सूजी को घी के साथ भूनते हैं तो उसकी जो खुशबू आती है, उसी प्रकार जो हम आपको मेथड बताते हैं ध्यान के, वो ध्यान उसका, जैसे आप किसी को कह नहीं सकते कि मुझे 2 प्लेट हलवे की खुशबू ला के दे दो, आप नहीं कह सकते ना, आप हलवा कह सकते हैं, लेकिन हलवे की खुशबू, उसी प्रकार ध्यान जो है वो खुशबू के समान है। आप व्यक्त नहीं कर सकते, ना खरीद सकते, ना कोई आपको दे सकता। जो हम आपको केवल क्रियाएं और प्रोसीजर बताते हैं, उसका प्रोडक्ट है वो ध्यान। तो मैं आपको बार बार यही कहना चाहूंगा कि जब तक आप साधना में लगातार नहीं जुड़ेंगे, आपका ध्यान का लाभ नहीं होगा। हम जो ध्यान कर रहे हैं वो केवल एक दिखावा होता है। जब तक हम पूरी तरीके से क्रियाओं पर पूरी तरीके से उसको साधेंगे नहीं, हमें ध्यान नहीं लगेगा। आंखें बंद करना ध्यान नहीं है, आंखें बंद करके प्राणायाम कर लेना ध्यान नहीं है। ध्यान तो एक ऐसी स्थिति आएगी, केवल कुंभक जिसको बोलते हैं, कि आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया का सारा सुख, सारा सुख शांति मेरे को प्राप्त हो गया। और वो मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आप लगातार मेरे से जुड़े रहे, मैं आपको ऐसी स्थिति में ले जाऊंगा कि जहां आपको जो ध्यान, सही ध्यान है, उसका एहसास कराऊंगा, उसकी प्राप्ति कराऊंगा। और जो केवल कुंभक जिसको बोला जाता है, वो मैं आपको प्राप्त करके दिखाऊंगा। चलें, आंखें बंद करें, अपना किसी भी आसन में बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलेंगे नहीं जब तक मैं आपको प्राणायाम कराऊंगा। मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, कोशिश करें कि अपने आंखों को बंद करें। पूरा ध्यान केवल शब्दों में और अपनी सांसों में लगाएंगे। कंधे ढीले, शरीर ढीला, मन शांत, गहरी और लंबी सांस का अभ्यास। गहरी और लंबी सांस, आनंद पूर्वक सांस भरें और प्रयास पूर्वक सांस को खाली करें। प्रयास इतना कि आपकी नाभि रीढ़ मूल के साथ लग जाए। अगर आप कोशिश कर सकते हैं मूल बंद लगाकर, तो मूल बंद लगाकर भी आप इसका अभ्यास करें। नेत्र बंद, केवल ध्यान अपनी सांसों पर। गहरी और लंबी सांस।
पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। देखें किस प्रकार शरीर में मेरे सांस प्रवेश कर रही है, किस प्रकार वो यात्रा करते हुए शरीर की मेरे शरीर से बाहर जा रही है। मन में भावना लाएं कि जब मैं श्वास ले रहा हूं, इस ब्रह्मांड की पूरी सकारात्मक ऊर्जा उस सांस के साथ मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और मेरे शरीर के सारे विकारों को दूर करते हुए, सारे कष्टों को दूर करते हुए जो सांस बाहर छोड़ रहा हूँ, हर सांस के साथ मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है। गहरी और लंबी श्वास। कमर सीधी, गर्दन सीधी, जिनकी गर्दन झुक गई है वो सीधी कर लें। कंधे बिल्कुल सीधे, हल्के, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, कोई तनाव नहीं। अगर प्राणायाम करते करते भी आपके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, आंखें बंद करते हुए अपनी स्थिति चेंज कर लें। कष्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही काम करें, उसी स्थिति में करें। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाएगा तो आप बैठना भी शुरू कर दें। शांत, आंखें बंद रखेंगे। भावना लेके आए कि मेरा मन गहरी लंबी सांस के द्वारा शांत हुआ, विचार मेरे शांत हो गए, मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है। करेंगे अनुलोम विलोम। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना लें, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा। मुट्ठी से दाईं नासिका को बंद करें, कौनी को शरीर के साथ लगा लें, कमर गर्दन सीधी। बाईं नासिका से सांस लेते हुए प्राणायाम को शुरू करेंगे। और सभी जानते हैं प्राणायाम कैसे होगा। मैं 5 मिनट तक बिल्कुल नहीं बोलूँगा, केवल आप 5 मिनट तक लगातार अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। एक ही प्रयास रखें कि अपनी कमर, गर्दन, सिर सीधा रहे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, कोमलता से आंखों को बंद करते हुए केवल सांसों को अपने ध्यान के साथ में सिंक्रोनाइज करें। मन की आंखों से देखें अपनी सांसों को, किस प्रकार मेरे शरीर में सांस जा रही है और किस प्रकार आ रही है। सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट रूप में सांस भरें, सॉफ्ट रूप में सांस छोड़ें। लगातार करते रहें, आंखें बंद रखें कोमलता से। अनुलोम और विलोम का अभ्यास। जो साधक नहीं कर रहे हैं प्राणायाम, मेरा अनुरोध है कि कृपया अपना शुरू करें प्राणायाम। आंखें बंद रखें, शरीर को हिलाएं डुलाएं नहीं, एक स्थिरता में आए। तबर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि केवल अपना ध्यान अपने प्राणायाम पे दें। पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेट होकर अपने प्राणायाम को शुरू करें। अनुलोम विलोम, आंखें बंद रखें। अगर शरीर में कहीं बेचैनी है तो आंखें बंद रखते हुए प्राणायाम करते हुए अपने शरीर के पोस्चर को चेंज कर लें, लेकिन आंखें ना खोलें। कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए शरीर में। लगातार करें अनुलोम विलोम का अभ्यास। देखिए, बिना प्राणायाम के ध्यान नहीं हो सकता और बिना आसन को सिद्ध करे हुए प्राणायाम नहीं हो सकता। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने बताया था आसन आपके शरीर को स्थिरता देता है, तभी आप प्राणायाम कर पाएंगे। और बिना प्राणायाम को किए हुए आप ध्यान नहीं लगा सकते। मेरा अनुरोध है, आंखें बंद रखते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए केवल अनुलोम विलोम का अभ्यास करें।
साधक रुक गए हैं, पुनः शुरू करें अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमारा प्रभाव 5 मिनट बाद आना शुरू होता है, इसलिए मैं आपसे बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ कि अपने प्राणायाम के समय को कम से कम 5 मिनट और धीरे धीरे इसको बढ़ाने का प्रयास करें। जैसे जैसे आपके समय बढ़ता जाएगा, आप महसूस करेंगे कि आपके मन पर एक परिवर्तन आना शुरू हो रहा है। आपका मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों में केंद्रित करते हुए लगातार आप करते रहें अनुलोम। बाई नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए आंखें बंद करते हुए प्राणायाम को विराम दें और कुछ क्षण शांत होकर बैठें। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद रखेंगे, आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है। कुछ क्षण शांत होकर बैठें। आपने जो प्राणायाम किया उसके प्रभाव को महसूस करें। अवलन आए कि मेरा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, मेरे विचारों की चंचलता धीरे धीरे शांत हो रही। अब करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम की ही तरह है, लेकिन हम अपनी सांसों को प्राणायाम को रिदमिक कर देंगे, अनुपातिक कर देंगे, और यही सही अर्थों में प्राणायाम यहीं से शुरू होता है। नाड़ी शोधन ही प्राणायाम करेंगे। एक 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 के अनुपात में 4 हमारी क्रिया है। 5 गिनती में सांस भरेंगे, 5 गिनती तक सांस रोकेंगे, 5 गिनती में सांस खाली करेंगे, सांस खाली करने के बाद 5 गिनती तक रुकेंगे, फिर 5 गिनती में दूसरी नासिका से सांस लेंगे, 5 गिनती रुकेंगे, 5 गिनती में नासिका से सांस खाली करेंगे, फिर 5 मिनट रुकेंगे। शुरू करें सभी लोग, पुनः अपना कर बाई नासिका से शुरू करें। 5 गिनती में सांस लें, मनी मन गिनती गिन लें, 5 गिनती रुकें, 5 मात्रा में श्वास खाली करें, पुनः 5 मात्रा में सांस खाली करने के बाद रुकें, पुनः सांस लें 5 मात्राओं में, 5 मात्राओं में सांस को रोकें, 5 मात्राओं में श्वास खाली करें, फिर 5 मात्रा में रुकें, फिर शुरू करें 5 मात्राओं में। नारायण साहब भी शुरू कर दें, मेरा अनुरोध है, उन्होंने बंद कर दिया है, कृपया अपना प्राणायाम शुरू करें। लगातार करते रहें। 8 से 10 क्रियाएं हम करेंगे, एक 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 के अनुपात में। आंखें बंद। अब हम करेंगे बाई नासिका से सांस निकालते हुए रोकेंगे, फिर हम शुरू करेंगे 1 2 2 1 के अनुपात में। 5 गिनती तक सांस भरेंगे, 10 गिनती तक सांस रोकेंगे, 10 गिनती में सांस खाली करेंगे, फिर 5 गिनती तक रुकेंगे, फिर सांस 10 गिनती में लेंगे, 10 रोकेंगे, 1 2 2 1। अगर आप 5 गिनती में सांस भर रहे हैं तो 10 मिनट रोकिए और 10 मिनट में ही सांस खाली करिए। शुरू करें, आंखें बंद।
जितनी मात्रा में सांस ले रहे हैं, जितने समय में सांस ले रहे हैं, उससे दुगनी मात्रा में रोकिए सांस को अपने अंदर, उससे उतनी ही मात्रा में प्रयास करिए कि सांस उतनी मात्रा में खाली हो। अगर खाली जल्दी भी हो गई है तो भावना ऐसी रखें कि मेरी सांस खाली हो रही है, 5 मात्रा में मैंने सांस लिया है, 10 मात्रा तक रुकूंगा मैं और 10 मात्रा में ही खाली करूंगा, फिर खाली करने के बाद फिर 5 मात्रा रुकूंगा, फिर दोबारा सांस भरूंगा। इतना सुंदर प्राणायाम है कि हमारे शरीर की 72,000 नस नाड़ियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। जो साधक इस प्राणायाम को साध लेते हैं उनके जीवन में एक अमूलचूल परिवर्तन आता है। आपके जीवन की जो आयु है वो कई सालों तक बढ़ जाती है। आपका मन पूरी तरह शांत होना शुरू हो जाता है। आपके शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वो पूरा रिदमिक हो जाता है। आपका हार्मोनिकल सिस्टम जो है वो बैलेंस हो जाता है। ये हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे व्यवहार में बैलेंस लेके आता है। और सही मात्रा में हम प्राणायाम उसी को कहते हैं कि जब हम रिदमिक रूप से अपनी सांसों को कंट्रोल कर लेते हैं, लयबद्ध कर लेते हैं, वही प्राणायाम है। लगातार करते रहें, 1 2 2 1। आंखें बंद, पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों में। जब आप इस प्राणायाम को करने का अभ्यास कर लेंगे तो इसको कुंभक के साथ में भी ये प्राणायाम किया जाता है, उसका बहुत लाभ मिलता है। बाई नासिका से सांस को बाहर निकालते हुए प्राणायाम को विराम देंगे, क्षण शांत होकर बैठेंगे। आंखें बंद करेंगे, भ्रामरी स्थिति लें, अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद करें, ऊपर वाली 2 उंगलियां नेत्रों पर, नीचे वाली 2 उंगलियां होठों पर। सांस भरते हुए जिस प्रकार भौरा गुंजन करता है उस प्रकार गुंजन करते हुए सांस को खाली करेंगे। विश्राम, आंखें बंद रखें। चलेंगे ध्यान की क्रिया की ओर। अपने ध्यान को अपनी नासिका के अग्रभाग पर लेके आए। अपने ध्यान को आती जाती हुई सांसों पर केंद्रित करें। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर। देखें किस प्रकार सांस मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, किस प्रकार सांस मेरे शरीर से बाहर जा रही है। पूरा ध्यान केवल अपनी नासिका के अग्रभाग पर, आती जाती हुई सांसों को अपने मन की आंखों से देखें। पूरा ध्यान केवल सांसों के
सांस आ रही है, सांस जा रही है। पूरा ध्यान केवल सांसों की क्रिया पर। स्वाभाविक रूप से जो सांस आ रही है, जा रही है, केवल उसी को मन की आंखों से देखने का प्रयास करें। ना सांस लेने का प्रयास करें, ना छोड़ने का प्रयास करें। केवल अपनी सांसों को मन की आंखों से देखें। किस प्रकार सुंदर रूप से शरीर के अंदर मेरी श्वास प्रवेश कर रही है और शरीर की पूरी यात्रा करने के पश्चात सांस बाहर जा रही है। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों, पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। हर श्वास के साथ मेरा मन, मेरे विचार, मेरी उद्विग्नता, मेरी चंचलता शांत होती जा रही है। मेरा मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। मैं पूरी शांति की गहराई की ओर तो जाता जा रहा हूँ, पूरी तरह शांत होता हुआ। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर, पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। मन शांत, विचार शांत, सांसें हल्की, शरीर हल्का, पूरी तरीके से मन शांत होता हुआ। महसूस करें कि मेरा शरीर धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर और आत्मा दो अलग हैं। मेरा सच्चा स्वरूप आत्मा का स्वरूप है। मैं इस शरीर में निवास करता हूँ। अपने आप को इस शरीर से बाहर लाएं। अपने शरीर को अपने मन की आंखों से देखें कि मेरा शरीर पद्मासन की स्थिति में चारों तरफ असीम शांति में है, पूरी तरह हल्का होता हुआ। कितना सुंदर दिख रहा है। अपने शरीर को अपने मन की आंखों से देखते रहें। हर प्राणायाम, हर श्वास के बाद मेरा शरीर धीरे धीरे हल्का होता जाए। मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका है। अपने शरीर से बाहर निकलकर मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ। देखें अपनी मन की आंखों से अपने शरीर को पद्मासन की स्थिति में बैठे हुए। आपके शरीर से धीरे धीरे ऊर्जा के बिंदु फूट रहे हैं। आपका शरीर ऊर्जावान होता जाए। अपने ध्यान को अपने हृदय की जो गति है, हृदय का जो स्पंदन है, उस पर केंद्रित करें। अपने हृदय की जो स्पंदन की गति है, उसको सुनने का प्रयास करें। आपका हृदय धड़क रहा है, उस धड़कन को सुनने का प्रयास करें। धीरे धीरे मेरी धड़कन रिदमिक होती जा रही है, लयबद्ध हो रही है। सुंदर स्वरूप में मेरा हृदय धड़क रहा है। उस धड़कन की आवृत्ति को की आंखों से देखें, महसूस करें। पूरी तरह शांत, केवल हृदय की स्पंदन आपको सुनाई दे। मैं ध्यान के द्वारा उस परमपिता परमेश्वर को, उस परमात्मा को
जिसका मैं अंग हूँ। मैं इस परमात्मा से योग करने के लिए ध्यान में उतरा हुआ हूँ। इस ध्यान की यात्रा से मैं उस परमात्मा के पास, उस परमात्मा से, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। और धीरे धीरे वो परम पिता परमेश्वर मेरे पास आता जा रहा है। वो मेरे आज्ञा चक्र पर विराजमान हो गया है। जिसका मैं अंश हूँ, वो परम पिता परमेश्वर मेरे आज्ञा चक्र पर विराजमान हो गया है। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर ले जाएं और उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन को देखें, उसके सुंदर स्वरूप को देखें, उसके शरीर से निकलते हुए उस असीम प्रकाश को जो हजारों सूर्यों के समान है, उसको अपने मन की आंखों से देखें। वो प्रकाश चारों तरफ फैलता जा रहा है, उससे पूरा शरीर आपका प्रकाश में ऊर्जामय हो गया है। आपके रोम रोम में प्रकाश फूलता है, आपका शरीर बिल्कुल हल्का होता है, चारों तरफ प्रकाश में आपका शरीर डूबा हुआ है, बिल्कुल प्रफुल्लित होता जा रहा है, रोग मुक्त होता जा रहा है, विकारहीन होता जा रहा है। जितने भी मेरे शरीर में जितने भी विकार थे, उस परम पिता परमेश्वर की जो ऊर्जा निकल रही है, जो मेरे शरीर में बह रही है, मेरा शरीर जो उस ऊर्जा में पूरी तरह से ढका हुआ है, उस ऊर्जा ने मेरे शरीर के सारे विकारों को दूर कर दिया, मेरे सारे दर्दों को दूर कर दिया। मेरा शरीर एकदम हल्का, उसमें प्रभु की गोदी में जाकर मैं बैठ गया। उस प्रभु की आराधना में मैं ओम का उच्चारण करूंगा। पहले 2 बार मैं बोलूंगा, तीसरी बार में आप उस ओम के साथ में शामिल हो जाएंगे। हम उस परम पिता परमेश्वर की प्रार्थना ओम के द्वारा कर रहे हैं। अब हम ओम का मानसिक जाप करेंगे 11 बार। मन ही मन, बिना आवाज के आप ओम का मानसिक जाप करें। उस परम पिता परमेश्वर की आराधना ओम के द्वारा।
पुनः एक लंबी ध्वनि के साथ उस परम पिता परमेश्वर को जो मेरे आज्ञा चक्र पर विराजमान है, जिसके प्रकाश से मेरा पूरा शरीर प्रकाशमय हो रहा है, जिसके प्रकाश के मेरे शरीर के सारे विकार दूर हो गए, मेरा शरीर एकदम पवित्र और हल्का हो गया। अब मैं उस प्रभु को हाथ का बंधन करते हुए उनको विदाई देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, आप लगातार मेरे ऊपर क्रिया करते रहें, इसी प्रकार कृपा करते रहें। धीरे धीरे वो प्रभु, वो प्रकाश का पुंज अपने लोक की ओर गमन करता हुआ, और हम उस प्रकाश पुंज को नमन करते हुए विदाई देते हुए प्रभु को यही प्रार्थना करते, हे प्रभु, तू मेरी साधना में जब भी मैं तेरे को याद करूं, मेरा साक्षी बन और मुझको सही मार्ग पर, सही रास्ते पर, मेरे योग साधना में आकर मेरे साधना को सफल बनाने का आशीर्वाद। प्रभु को अपने लोक में विलुप्त होते हुए प्रणाम करें। अपने हाथों को, हथेलियों को घर्षण के द्वारा ऊष्मा पैदा करें, तेजी से करें, और पैदा की हुई ऊष्मा को अपने नेत्रों पर धारण करें। आंखें बंद रखें उंगलियों से, और उंगलियों के मध्य में धीरे धीरे जो प्रकाश आता है उसको देखना शुरू करें अपनी बंद आंखों से, खोल कर उंगलियां, और धीरे धीरे अपने हथेलियों को अपने आंखों से हटा लें। आशा है आपको ये सत्र अच्छा लगा होगा। जब हम किसी चीज को, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, बहुत ही रिजिड है, हम किसी भी परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करते, लेकिन जब हम इसको लगातार करते हैं तब हमें इसका लाभ होना प्राप्त होता है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि इसको केवल एक हफ्ते में एक बार ना करें, आपको जब भी समय मिलता हो, आप जब भी साधना कराते हो उसको डेली करें, तब आप देखिए कि आपको इसका कितना लाभ आएगा और आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। आपके जीवन का जो पूरा देखने का नजरिया है, आपके जीवन का जो परम उद्देश्य है, वो आपको लगेगा कि मुझे प्राप्त हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं